कोरोना वायरस की दूसरी लहर में एक्टिव केस बढ़ते ही जा रहे हैं। होली के दिन देश भर से 56,211 नए मामलों का पता चला। इसके बाद कुल एक्टिव केसेस की संख्या 5,40,720 तक पहुंच गई। कल के मुकाबले एक्टिव केसेस में 35,498 का इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटे में 771 मरीजों की मौत भी हुई। महाराष्ट्र में कोरोना से हालात इतने खराब हो गए कि रविवार की रात से पूरे सूबे में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। महाराष्ट्र के कोरोना आंकड़े डराने वाले हैं। सोमवार को 31,643 नए मामले सामने आए और 102 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में भी कोरोना के मामलों में उछाल दर्ज किया गया। सोमवार को दिल्ली में कोरोना के 1900 से ज्यादा मामले आए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या अब 1,20,95,855 तक पहुंच गई। साथ ही अब तक कोरोना से देश भर में 1,62,114 मरीजों की मौत हो चुकी है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए पीएम मोदी पर निशाना साधा है। सामना ने लिखा है कि पीएम मोदी को ढाका में गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया, लेकिन वहां शांति की होली जल गई। पीएम मोदी ने जशोरेश्वरी मंदिर में जाकर पूजा की, लेकिन अब वहां के मंदिरों को ही तोड़ दिया गया। यह पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे का फल है। पीएम मोदी बांग्लादेश जाकर लौट आए, लेकिन इससे वहां का हिंदू अधिक असुरक्षित हो गया। पश्चिम बंगाल चुनाव जीतने के लिए एकाध हिंदू मुसलमान दंगा भड़काया जाएगा, ऐसा कयास लगाया जा रहा था, लेकिन दंगा पड़ोस के बांग्लादेश में फैल गया। इसकी आंच पश्चिम बांग्लादेश में जरूर लगेगी। सामना ने लिखा कि पश्चिम बंगाल में चुनावी युद्ध के दौरान ही पीएम मोदी पड़ोस के बांग्लादेश दौरे से लौट आए हैं। जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव उफान पर था, उस समय मोदी नेपाल के दौरे पर गए। वहां पशुपतिनाथ मंदिर जाकर वे दिन भर पूजा अर्चना कर रहे थे और गाय को चारा पानी दे रहे थे। घरेलू बाजार में आज 4 दिन बाद पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ। हालांकि समुद्री यातायात के नजरिए से अति महत्वपूर्ण मार्ग सुएज नहर में यातायात सामान्य नहीं हुआ। इससे दुनिया भर के बाजार में माल की आपूर्ति प्रभावित हुई है। दूसरी ओर ईरान के अकेला ऑपरेशनल परमाणु बिजली घर बंद होने के कगार पर आ गया है। अमेरिका के लगाए प्रतिबंध की वजह से उसे इस बिजली घर के लिए स्पेयर खरीदना मुश्किल हो रहा है। इस वजह से कच्चे तेल के बाजार में मामूली तेजी दिख रही है, लेकिन घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज 4 दिन बाद कमी देखी गई। मंगलवार को दिल्ली के बाजार में पेट्रोल प्रति लीटर 22 पैसे कम होकर 90.56 रुपए तक पहुंच गया। डीजल भी प्रति लीटर 23 पैसे कम होकर 80.87 रुपए प्रति लीटर पर आ गया। इस समय लगभग हर शहर में दोनों ईंधन के दाम ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं। उत्तर मध्य और पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। होली के दिन दिल्ली में 76 साल का रिकॉर्ड टूट गया। दिल्ली के साथ साथ महाराष्ट्र के पुणे में भी पारा 40.1 डिग्री गिर गया। कई राज्य लू की चपेट में आ चुके हैं। महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा समेत कई राज्यों में पारा 40 डिग्री के आसपास या उससे ज्यादा रहने का अनुमान है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वोत्तर के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। दिल्ली में मार्च के महीने में गर्मी ने 76 साल के आंकड़े ध्वस्त कर दिए। होली यानी 29 मार्च के दिन सफदरगंज बेस स्टेशन पर अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री रिकॉर्ड हुआ, जो कि सामान्य से 8 डिग्री ज्यादा है। न्यूनतम तापमान भी 20.6 डिग्री रहा, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक था। मार्च के महीने में इससे ज्यादा गर्मी आखिरी बार 31 मार्च साल 1945 को पड़ी थी, जब तापमान 40.5 डिग्री दर्ज हुआ था। 29 मार्च 1973 को दिल्ली के भीतर 39.6 डिग्री पारा दर्ज किया गया था।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने इस महीने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली थी। फारूक को कोरोना होने की जानकारी उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके दी। उमर अब्दुल्ला भी सेल्फ आइसोलेशन में चल रहे हैं। मंगलवार सुबह अपने ट्वीट में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मेरे पिता कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। उनमें कुछ लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। जब तक हमारे टेस्ट नहीं हो जाते तब तक मैं परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ सेल्फ आइसोलेशन में जा रहा हूं। पिछले कुछ दिनों में जो लोग हमारे संपर्क में आए हों उनसे अनुरोध करता हूं कि वे जरूरी एहतियात बरतें।